नरम दिल लोग खालिक़े कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक हैं। अपनी रूह को अल्लाह ताला का जिक्र सुनाया करो, तुम्हारा वजूद दिन ब दिन निखरता जाएगा। मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल, बेनमाजी भी था और बेगुनाह भी। जिन लोगों को अपनी मौत का दुख देकर जाना है, उनको थोड़ी सी खुशी देकर लाजमी जाओ। कभी कभी इंसान मजबूत रह रह के भी थक जाता है। सियाने कहते हैं कि इतने सियाने ना बनो कि दूसरे सियाने नजर ना आए। जिस दुश्मन को आप हलाक नहीं कर सकते, उसको जख्मी भी मत करो, क्योंकि जख्मी दुश्मन आपके लिए पहले से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन होता है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक, और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। अगर दुनियावी मोहब्बत के 100 टुकड़े किए जाएं, तो 99 हसूल के हकदार माँ बाप है। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 बार अपने पास बुलाता है। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना जरूरी हो जाती है, मगर मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। रूठना मनाना जिंदगी का हिस्सा है, बस ख्याल रहे नाराजगी जुबान तक रहे, दिल में इज्जत और प्यार हो। जिस दिन तुम दूसरों का दर्द खुद पर महसूस करने लगो, तो समझ लेना कि तुम अशरफुल मखलूकात हो। वक्त बहुत जालिम है, तजर्बा देकर मासूमियत छीन लेता है। नमाज का रह जाना दुनिया के हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। जिंदगी बहुत छोटी सी है, कोशिश करें कि किसी का मान इतबार और यकीन न टूटने पाए। वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन दी हुई तलहियों के नक्श हमेशा बाकी रह जाते हैं। गिले शिकवे सांस चलने तक ही होते हैं, बाद में सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। फरमाने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिंदगी के सफर में उन लोगों पर तवज्जो न दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि उन लोगों का सोचें जो हर मुकाम पर आपके साथ खड़े थे। अक्सर लोग अल्फाज और ख्यालात का ज़हीरा होने के बावजूद खामोश रहते हैं, क्योंकि वो उन लोगों से बहस नहीं करना चाहते जिनसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। सब अपने लगते हैं, लेकिन सिर्फ बातों से। दरवाजा जो गरीबों के लिए नहीं खुलता, वो डॉक्टर के लिए खुलता है। छलक छलक गई आंखें ये सोचकर अक्सर के मेरे रब की मुझ पर अनायतें हैं क्या क्या। ताल्लुक रूह का हो तो दिल नहीं भरा करते। नींद और मौत में क्या फर्क है? किसी ने क्या खूब जवाब दिया, नींद आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद है। अगर ख्यालात में गहराई हो तो किरदार में सादगी आ जाती है। उस ताल्लुक से ला ताल्लुकी अच्छी, जिस ताल्लुक में एहसास ना हो। जिस चीज की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह पाक से दूर कर दे, जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ दो। इंसान के अंदर इत्मीनान हो तो सब कुछ ठीक है, अगर ना हो तो कानून का खजाना भी कम है। खामोशियाँ जो सुनना सीख लेते हैं, वो दूसरों से अलग हो जाते हैं। फिर दुनिया उनकी तलाश में होती है और वो किसी को नहीं मिलते। बाज़ दफ़ा खामोशी वजूद पर नहीं दिल में उतरती है। फिर इससे ज़्यादा मुकम्मल खूबसूरत और बामायनी गुफ्तगू कोई और चीज़ नहीं कर सकती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने खाने पीने की ज़्यादा आदत डाली, उसका दिल सख्त हो जाएगा। कब्रिस्तान से गुजरते हुए मैं रुका, फातिहा पढ़ी और बुलंद आवाज़ से बोला, कितने सुकून से सो रहे हो, बड़े खुश नसीब हो। आवाज़ आई, हम नहीं सो रहे, सो आप रहे हैं, हम तो सोने की सजा भुगत रहे हैं। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप दुनिया है। अपना ख्याल रखें। ऐ मेरे प्यारे रब, तेरी नेमतों का जितना शुक्र अदा करूं कम है। इंसान को मरने से मौत ही बचाती है। लुकमान हकीम से पूछा गया, क्या जिंदगी में मौत से तलख लम्हा भी कोई हो सकता है? फरमाया, जब कोई साबे ज़रफ किसी कम ज़रफ का मुख्ताज हो जाए। नेकियां जितनी भी हों काम ना आएंगी, हश्र में पछताएंगे माँ बाप को सताने वाले। जिंदगी की जंग खुद लड़नी पड़ती है, लोग सिर्फ मुबारकबाद देने या फातिहा ख्वानी के लिए आते हैं। औरत का घर बनता तो नसीब से है, मगर बसता सिर्फ उसकी बर्दाश्त से है। वफाएं खून में होती हैं साहब, इंसान तो सब मिट्टी के होते हैं। हर वक्त दुआ किया करें कि अजान से शुरू हुई जिंदगी कलमे पर ख़त्म हो, आमीन। सच कहने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखना। नफ्स को वसवसे बाहर से नहीं अंदर से बहकाते हैं। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है, जिसके लिए दौलत की नहीं
محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ نہ جانے کتنے ہفتوں سے وہ کما رہا تھا، ایک باپ جو سائیکل پہ سائیکل لے جا رہا تھا۔ دوسروں کے صبر کا امتحان نہ لیا کریں، ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ رشتے اور تعلق ان پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ تو کھول کتابیں عشق والی تے پڑھ سبق وفا کی یہ۔ حسین علیہ السلام، منصور تو کر شروع، تینوں آپے دسے خدا کی ہے۔ اتنے پیار سے چاہا جائے تو پتھر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے یہ مٹی کے بنے لوگ اتنے مغرور کیوں ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔